चलिए करते हैं स्टार्ट में। तो आज ये 6.1 है अपनी वो कंप्लीट करनी है और कल 6.2 एक्सेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल कोई एक बार ऑफ मत रखना, अभी कोई किसी को काम है तो फिर भी कोशिश करना कि ऑफ ना रहे। तो कल एक्सेस 6.2 स्टार्ट होती है, ठीक है। वो एकदम चेंज है, 6.1 से कोई मतलब नहीं है उसको, 6.2 को। हाँ आज 6.1 का है ना। आज मार्जिन और रिवेन्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। बस आज का टॉपिक बहुत कम है, अभी मैं फ्री कर दूंगा तुमको 20-25 मिनट में। हाँ कर देंगे। चलो आइए एक मिनट। देखो पहले तो कुछ बातें है वो जान लो। जो अपनी 6.1 एक्सरसाइज थी, जो अपनी 6.1 एक्सरसाइज थी उस पर बेस्ड है अपने मार्जिन रिवेन्यू वाले क्वेश्चन। सुनिए पहले होता क्या है। रिवेन्यू में चेंज निकालना है आपको। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है या कोई भी शॉप है, उसके पास काफी सारे प्रोडक्ट है। जैसे उसके पास ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है। ए प्रोडक्ट कितने हैं उसके पास 100 है, बी प्रोडक्ट कितने हैं 50 है, सी प्रोडक्ट 25 है, ये प्रोडक्ट कितने हैं 10 है। समझो क्या है क्वेश्चन। तो मान लो उसने शॉप खोली अपनी और उसके प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो गए। लास्ट में टोटल सेल होगा। ऐसा तो है नहीं सर ए प्रोडक्ट के पैसे अलग रख लेगा, बी के अलग रख लेगा, सी के अलग रखेगा, डी के अलग रखेगा। जितनी भी सेल हुई उसे अपने क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। समझे नहीं समझे? रिवेन्यू जितनी भी मतलब उसके टोटल पैसे आए, तो टोटल मतलब इनकम। इनकम नहीं कह सकता, टोटल मतलब रिवेन्यू का मतलब टोटल सेल, उसकी बिक्री कितनी हुई तो कितनी हुई है उसकी, जैसे रिवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब इस रिवेन्यू पर एक मार्जिनल रिवेन्यू होता है। अब इसको अपने क्या कहते हैं वो समझना। जैसे मान लो इसके पास ये 100 प्रोडक्ट थे, इसने 50 प्रोडक्ट बेचे। हो सकता है क्रेडिट कम भी कर सकता है, कोई ग्राहक जानकर आ गया कम कर गया, कोई ऐसे ही आ गया ऐश्वर्य का महंगा लगा दिया, तो ऐसे होता है कई बार। तो उसके पास इतने प्रोडक्ट थे, उसने 50 प्रोडक्ट बेचे, लेकिन 51 प्रोडक्ट पे उसने अपना प्राइस चेंज कर दिया। जैसे मान लो उसने 50th प्रोडक्ट बेचा 100 रुपीज का, मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 का बेचा उसने। 51 जो प्रोडक्ट था उसने थोड़ा सा महंगा बेच दिया, 102 रुपए का बेच दिया। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इन दोनों अमाउंट में चेंज। तो जितना भी आया, कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है। देखो चेंज का मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, उसे क्या कहते हैं अपने मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये चीज समझना, इफ रिवेन्यू फंक्शन is r of x, his revenue function is r of x, then marginal revenue, बस ये चीज समझानी है। उसका क्वेश्चन बड़े इजी है। मार्जिनल रेवेन्यू इज डी आर अपॉन में डी एक्स। क्या बताओ आप इस बात से सहमत हो? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब समझ में आ गया। यानी कि वो ये कह रहा है सर जितनी भी उसने आइटम बेची और उसने जो अगली आइटम बेची और उन पहले वाली आइटम और जो अगली वाली आइटम, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब दोनों रेवेन्यू में मार्जिन कितना है। 50th प्रोडक्ट बेचा 100 का, 100 प्रोडक्ट है उसके पास, उसने 50वां प्रोडक्ट 100 का बेच दिया। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, कुछ भी मानो। 51th जो प्रोडक्ट बेचा वो 102 रुपए का बेच दिया। तो इन दोनों में चेंज कितना आया, इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कहते हैं इसे, मार्जिनल रेवेन्यू। अब जब जब चेंज होता है ना, तो मार्जिनल रेवेन्यू में भी चेंज होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें भी चेंज होगा, और जो प्रॉफिट है उसमें भी चेंज होगा, या लॉस है उसमें भी चेंज होगा, ठीक है। सेकंड नंबर है कॉस्ट। अगर अपने कॉस्ट फंक्शन को, इफ कॉस्ट फंक्शन इज सी ऑफ एक्स, मान लेते हैं सर इसने 102 का बेचा, हो सकता है इसको थोड़ा सा महंगा आया हो प्रोडक्ट, इसलिए हो सकता है उसने 2 रुपए ज्यादा बेची हो, ठीक है। हो सकता है सस्ता आया हो तो थोड़ी कम में बेच दिया हो, वो उसकी बात है, लेकिन चेंज तो होगा ही होगा। इफ कॉस्ट फंक्शन इज सी एक्स, देन marginal cost
इज मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डीसी अपॉन में डीएक्स, यानी कॉस्ट में जो चेंज आया। मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलेंगे सर, देखो मान लेते हैं 100 रुपए की उसने बेची, इसको ये 80 रुपए की पड़ रही है, इसने 102 रुपए की बेची, हो सकता है इसको 82 रुपीज की पड़े, कॉस्ट प्राइस है। एक्स फंक्शन, फंक्शन है ना कोई फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन है आर ऑफ एक्स से, तो उसमें चेंज जो होगा वो होगा डी आर अपॉन डी एक्स। कॉस्ट फंक्शन सी एक्स है, उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो डीसी अपॉन डी। मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज होती है, जैसे मान लो इसने 50th प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचा, तो उससे तो सेलिंग प्राइस है ना, ये तो कॉस्ट क्या रहा होगा, कॉस्ट सर 80 रहा होगा, प्रॉफिट की बात चल रही है यहाँ पे, तो 80 रहा होगा, तो 50th प्रोडक्ट वो 82 का रहा होगा। यानी कि इनमें जो चेंज आता है, कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जैसे इफ कॉस्ट फंक्शन इज सी एक्स देन मार्जिनल कॉस्ट इज डीसी अपॉन डीएक्स। अब बात आती है सर प्रॉफिट की या लॉस की। इफ प्रॉफिट फंक्शन, अगर अपने प्रॉफिट फंक्शन को क्या मान लें, इज पी ऑफ एक्स, देन मार्जिनल, मार्जिनल प्रॉफिट इज डीपी अपॉन में डीएक्स। कैसे सर, मार्जिनल प्रॉफिट समझाओ जरा। मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, जैसे 80 का लेके आया, 100 का बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का होया, 20 रुपए का। 82 का लाके 102 का बेचा, प्रॉफिट कितने का होया, 20 रुपए का। ये कांस्टेंट आ गया, वो बात अलग है, चेंज आया चेंज नहीं आया। हो सकता है सर इसको 81 का पढ़ाओ, अब देखो कितने का आ गया, 21 का आ गया ना, चेंज उसमें। तो जब चेंज होता है ना, जब इसमें चेंज होता है, तो उसमें कॉस्ट में भी चेंज होगा और किसमें चेंज होगा, प्रॉफिट फंक्शन में भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार नोट कर लो, और मैं इसकी आपको मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। वैसे एक एग्जांपल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू। कहते हैं सर मार्जिनल वैल्यू, marginal revenue is ratio, is rate of change, sorry, is rate of change, is rate of change of total revenue of total revenue with respect to time, with respect to time. The number of item with respect to time, the number of item, the number of item sold at an instant, sold at an instant। चलिए ये चीज है। गिनती के 4 क्वेश्चन है, बाकी सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चन है, कंप्लीट करके इसको अपने पूर्ण विराम करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। आज सही राइटिंग कैसे कर रहे तुम? हाँ, ये कुछ करता नहीं तभी तो, सब कुछ करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है बस, शर्माता ही है। चलिए चलिए कर दो। ये क्या, ये नहीं नहीं, ये नहीं करो, वो करो। ये डेफिनेशन नोट होगी क्या? हाँ सर, मैथ्स का 3 नंबर टेस्ट लिया सर ने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 अटक गए लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में। आईडीएफ का, हाँ सारे पूछने लग गए एक दूसरे से। सर कहते तुमको आता नहीं तो क्या करें, मैंने कहा सर टेस्ट ही कैंसिल कर दो। सर ने सच्ची में कर दिया। नोट्स लेके एग्जांपल नंबर 6 पर आओ।
चलिए आइए वापस, आप वापस होंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा था टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि पूरे फंक्शन कैसे बनेगा, कैसे ये रेवेन्यू फंक्शन ऐसे होगा। कहता है सर टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। कोई प्रोडक्ट है, कितने यूनिट्स है वो, एक्स यूनिट है, मतलब पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स है, उनको बेचकर एक रेवेन्यू हुआ और वो रेवेन्यू फंक्शन अपने को गिवन है। तो कहता है सर गिवन रेवेन्यू फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन को क्या मान लिया मैंने, आर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये है 3x क्या प्लस 36x प्लस का 5। आगे कहता है सर फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5 वेयर बाय द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट। और इसने आगे डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है द मार्जिनल रेवेन्यू। टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5, व्हेन x इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है dr अपॉन में dr अपॉन dx होता है ना एट x इक्वल्स टू 5। ये आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू ये बनेगा dr अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 6x प्लस का 36 प्लस में 0, ठीक है। नाउ dr by dx एट x इक्वल्स टू 5, तो ये बनेगा बेटा 6 इंटू 5 प्लस 30, कितना आ गया 36, टोटल आ गया 66 आ गया, ठीक है। करिए इसका नोट। आना क्वेश्चन 15 पे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 15 चेक करना। कहता कहता है सर द टोटल कॉस्ट, या 16 देख लो पहले। कहता है सर टोटल रिवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट गिवन बाय सेम है क्वेश्चन rx दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। जब उसने 7th प्रोडक्ट बेचा ना तब उस वो डिफरेंस पूछ रहा है कितना आया होगा। 15 देख लो, 15 से पहले एग्जांपल नंबर 5 देख लो। कहता सर द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ठीक है। और कांस्टेंट जो कॉस्ट जो फंक्शन है वो दे रखा है और हिसाब से कर लोगे इसको, यानी कि cx दे रखा है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि ये वाली चीज निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट dc अपॉन dx किस पर, एट 3 यूनिट्स, यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाएगा। गिवन क्या लिखोगे,